वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा है कि मुल्क मुआशी इस्तेहकाम के बाद तेजी से तरक्की की जानिब गामजन है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने हफ्तावार महंगाई की शरह मजीद कम होकर 3.5% पर आने पर पूरी कौम को मुबारकबाद दी। अपने पैगाम में वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि अल्लाह के फजल करम और मुआशी टीम की काविशों की बदौलत महंगाई की शरह गुज़श्ता 6 साल की कम तरीन सतह पर आ गई। 4 अक्टूबर 2018 के बाद आज प्राइस इंडेक्स कम तरीन सतह पर रिकॉर्ड किया गया। उनका कहना था कि गुज़श्ता बरस में रवां हफ्ते की निस्बत आज महंगाई की शरह में 39.11% की बड़ी कमी मुआशी टीम की दिन रात मेहनत का नतीजा है। अवाम से किए गए अपने हर वादे पर कायम। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा है कि हुकूमत की मुफीद पॉलिसियों की बदौलत मुल्क की मईशत में इस्तेहकाम आ रहा है। कराची में ओवरसीज इन्वेस्टर्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स से खिताब करते हुए वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का कहना था कि तिजारत और सरमायाकारी के फरोग के लिए इक़दामात नागुज़ीर हैं। हुकूमत की बेहतरीन हिकमत अमली से महंगाई बतदरीज कम हो रही है। पंजाब हुकूमत ने छोटे कारोबार के फरोग के लिए कारोबार कार्ड्स की मुतारिफ कराने का फैसला कर लिया है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास हुआ जिसमें मुंतखब तजारती सेक्टर्स में तरजीही बुनियादों पर कर्जे देने की तजवीज़ का जायजा लिया गया। इजलास में तजारती सरगर्मियों के फरोग के लिए बिलासूल स्मॉल और मीडियम लोन देने का उसूली फैसला कर लिया गया। इजलास में मीडियम कारोबार के लिए चीफ मिनिस्टर आसान कारोबार फाइनेंसिंग स्कीम और बड़े शहरों में स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री के लिए अलग जोन मुख्तस करने पर इत्तफाक हुआ। मंसूबे के तहत 3 करोड़ तक कर्जे देने की तजवीज़ दी गई है। बिजनेस कार्ड स्कीम के तहत 1 से 10 लाख रुपए तक कर्ज दिया जाएगा। जस्टिस याया अफरीदी ने जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से 26 आईनी तरमीम के खिलाफ दायर दरख्वास्त से पहले सुनने फुल कोर्ट तश्कील देने के लिए लिखे गए खत का जवाब दे दिया, जिसमें उन्होंने फुल कोर्ट बनाने की मुखालफत कर दी। चीफ जस्टिस याया अफरीदी की जेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ, जहां हाई कोर्ट में जजों की नामजदगी और सुप्रीम कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट के आईनी बेंचेस में मजीद जजों की शमूलियत का जायजा लिया गया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि दहशतगर्दी नासूर बन चुकी, खात्मे के लिए हमारा अज़्म पुख्ता है। पाकिस्तान नेवल वॉर कॉलेज लाहौर में 7वीं मैरीटाइम सिक्योरिटी वर्कशॉप में खिताब करते हुए मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा, पाक बहरिया हर तरह के चैलेंजेस से नबर्द आज़मा होने की भरपूर सलाहियत रखती है। पाक बहरिया के बहादुर अफसर और जवान पाकिस्तान की समंदरी हुदूद का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज के दौर में ब्लू इकॉनमी को मरकजी हैसियत हासिल है। ब्लू इकॉनमी से ही हमारी तरक्की और खुशहाली मुमकिन है। गवादर की बंदरगाह एक मरकजी हैसियत रखती है। मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि सियासी इस्तेहकाम के लिए जमातें सर जोड़ कर बैठे। मौजूदा सेटअप को वक्त दिया जाए। आज पाकिस्तान इकोनॉमिक बहरान से निकल आया है, उसको हटा दे, इसको ले आए, मुल्क इसका मुतामिल नहीं हो सकता। राना सनाउल्लाह का कहना था कि फैसल वाउडा से मुझे हमदर्दी है, वो सिस्टम के लाडले हैं। फैसल वाउडा सिस्टम से बाहर नहीं जा सकते, उनको सेनेटर बनाकर हम भूल गए हैं। मई के मुख्तलिफ मुकदमात में ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम ने पीटीआई क़यादत को गुनाहगार करार दे दिया। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में 9 मई के मुख्तलिफ मुकदमात की समाअत हुई। GIT ने सानहे 9 मई के मुख्तलिफ मुकदमात में तफ्तीश मुकम्मल करके रिपोर्ट अदालत पेश कर दी। रिपोर्ट में कहा गया है कि पीटीआई क़यादत ने 9 मई को आवाम को उकसाया। असद उमर, आजम सवाती और हाफिज फरहत अब्बास समेत दीगर मुल्ज़िमान गुनाहगार हैं।
वजीर आजम शहबाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ। मौलाना फजलुर रहमान ने वजीर आजम को मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर तहफ्फुज़ात से आगाह किया। तर्जुमान JUI के मुताबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ ने बिल पर तमाम तहफ्फुज़ात को दूर करने की यकीन दहानी करा दी। मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि हुकूमत मुतफ़िक़ा बिल को मुतनाज़ा बनाने से गुरेज करे। हम अपने मौक़िफ़ पर कायम हैं और मदारिस की आज़ादी और हुर्मत पर कोई आंच नहीं आने देंगे। रियासत और सिक्योरिटी इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वालों को गिरफ्त में लाने का मिशन शुरू करने का फैसला कर लिया गया। जराये के मुताबिक सिक्योरिटी इदारों और FIA साइबर क्राइम की मुश्तरका टीमें तश्कील दी जाएंगी। विफाक और सूबाई सतह पर टीमों की गिरफ्तारी और तफ्तीश के इख्तियारात हासिल होंगे। टीमों को PTA और मुताल्लिका इदारों की मुकम्मल मुआवनत भी हासिल होगी। साइबर क्राइम से मुतालिक टीमें विफाकी हुकूमत के मातहत काम करेंगी। टीमों में साइबर सिक्योरिटी माहिरीन भी शामिल होंगे। दिसंबर में सर्दी ने खून जमाने की तैयारियां कर ली। आज से मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश की पेशगोई कर दी गई। महकमे मौसमियात के मुताबिक वस्ती पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्दिस्तान, कश्मीर में गरज चमक के साथ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी होगी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, मरी, अटक, चकवाल, हाफिजाबाद, गुजरांवाला और फैसलाबाद में भी बादल बरसेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी से मुतालिक होने वाला ICC का अहम इजलास एक बार फिर मुलतवी हो गया। जराये के मुताबिक चैंपियंस ट्रॉफी से मुतालिक ICC का अहम इजलास आज होना था, जिसमें ट्रॉफी की मेजबानी और शेड्यूल से मुतालिक चीजों को तय किया जाना था। चैंपियंस ट्रॉफी से मुतालिक ICC मीटिंग एक बार फिर मुलतवी हो गई है। जराये का बताना है कि चैंपियंस ट्रॉफी से मुतालिक भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान के मजीद मुतालबात का जवाब अपनी हुकूमत से लेकर ICC को देना था, लेकिन BCCI की जानिब से ताहाल कोई जवाब नहीं आया, जिसकी वजह से ICC का इजलास मुलतवी हुआ। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं कामरान अकरम और आप देख रहे हैं कोहिनूर न्यूज और मैं हूं तूबा मुजाहिद।